और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए की अहम बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इसमें कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे, यानी कि जो पेच है जो अभी भी कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश की जा रही होगी। श्रेया मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुकी है। श्रेया, क्या खबर इस बैठक को लेकर मिल रही है? लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत अहम है ये बैठक। देखिए, इस बैठक को काफी ज्यादा अहम जो है वो माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि महायुति की सीट शेयरिंग को लेकर पेज अभी भी लगातार फंसे हुए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लगातार दिल्ली जा रहे हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं राज ठाकरे की भी एनडीए में शामिल होने की बातचीत चल रही है। तो ऐसे में इस बैठक को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्षा आवास पर यह बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि कुछ देर पहले प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल जो है वो अजीत पवार के घर पहुंचे थे। वहां से सीटों के बंटवारे को लेकर उन्होंने बातचीत की, जिसके बाद अब सीएम के आवास वर्षा बंगलो पर दोनों भी डीएफ जो है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार मौजूद है, जिसमें सीटों के बंटवारों के लेकर पूरी चर्चा की जाएगी कि आखिरकार किसे कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि दिन अभी काफी ज्यादा कम रह गए हैं। तो जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे का ऐलान जो है इन्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल श्रेया, आप नजर बना के रखिएगा। अब सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल फॉर्मूला यहाँ से तैयार हो सकता है। कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और अब एक और ब्रेकिंग न्यूज, जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को भारी बढ़त मिली है। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा को 518 वोट मिले हैं, तो वहीं अध्यक्ष पद पर लेफ्ट के प्रत्याशी धनंजय को 262 वोट मिले हैं। ये फासला बहुत ज्यादा दिखाई देता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि जेएनयू छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी को भारी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जेएनयू चुनाव से जुड़ी हुई है। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं एबीवीपी के उमेश चंद्र अजमीरा, जिन्हें 518 वोट मिले हैं। सीटों पर एबीवीपी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त लगातार जारी है। और नतीजों का आज दिन है। किस तरह से जेएनयू की काउंटिंग के दौरान माहौल नजर आ रहा है वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जेएनयू का कैंप है, जहां पर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर एबीवीपी के झंडे वेव किए जा रहे हैं, लहराए जा रहे हैं, क्योंकि एबीवीपी के पैनल, सेंट्रल पैनल के जो सभी चारों उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। यहाँ तस्वीर देखिए किस तरह से एबीवीपी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, क्योंकि एबीवीपी के जो उम्मीदवार हैं, चाहे अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सभी चारों सीटों पर आगे चल रहे हैं। एक बार बात कर लेते हैं, जेएनयू में इस बार इतिहास बदलने वाला है। एबीवीपी परचम लहराएगी और भारी मतों से लहराएगी। इस वक्त देश में जो विदेश मंत्री हैं वो खुद जेएनयू से हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो जेएनयू से यहाँ पढ़ी हैं। तो ऐसे में जेएनयू पर नजरें सभी की रहती हैं, और इस वजह से भी नजरें रहती हैं क्योंकि ये लेफ्ट का किला माना जाता रहा है। और अगर यहाँ पर एबीवीपी जीतती है तो निश्चित रूप से जेएनयू के इतिहास में पहली बार होगा जब चारों सीटों पर जेएनयू जीतेगी। इससे पहले 1996 में 3 सीटों पर जेएनयू ने कब्जा किया था, जो वो उस वक्त का अब तक का बेस्ट परफॉर्म था। लेकिन क्या एबीवीपी अपना रिकॉर्ड इस बार तोड़ पाएगी, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन रंजन चंद्रा के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।